बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, कल जब आप अटल पद से जान और इज्जत बचाकर भागे, तब पता चला आपको कि जंगल राज किसको कहते हैं और क्या फर्क है 2005 और 2025 में। एनडीए के सरकार में और नीतीश कुमार जी के इस विकसित बिहार में ही ना लोग 5 बजे के बाद सड़कों पे निकलना शुरू किए हैं। लेकिन आप तो बिहार के मंत्री हैं। अब पब्लिक आपको दौड़ा के पीटना क्यों चाह रहा है? आपके स्क्वाड के गाड़ी को तोड़ दिया, आपके गार्ड के ऊपर चप्पल और ईंट चला और आपको अपना जान और इज्जत बचा के भागना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कथनी करते हैं ना आप लोग, उसका करनी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार का जनता अब आप लोगों को देखते ही आग बबूला हो जाता है। चप्पल का माला पहना के आपके मुंह पे काली लपेट कर गधा पे बैठा के घुमाना चाहता है। लेकिन गनीमत हो कि आप सुरक्षा कर्मियों के बीच रहते हैं, इसलिए आप लोग बच जाते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से सुन लीजिए कि कल शाम के 5:30 बजे के करीब मंगल पांडे अपने काफिला को लेकर अटल पथ से गुजर रहे थे। लेकिन उसी अटल पथ पे पाटलिपुत्र और इंद्रपुरी के कुछ लोग आक्रोश में अटल पथ को बंद करके आगजनी कर रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त को इंद्रपुरी में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी और आक्रोशित लोगों का यह मांग था कि जो बच्चों की हत्या की थी उसके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में हत्या का पुष्टि नहीं किया गया है। उसी को मांग को लेकर कि उसका बढ़िया से जांच हो और हत्यारे को सजा मिले, इसको लेकर सड़क को बंद किया गया था। उसी बीच अटल पथ पे मंगल पांडे जी गुजरने लगे। मंगल पांडे को देखते ही पब्लिक जो है वो खदेड़ दिया, उनके गाड़ी के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मंगल पांडे के साथ हुआ, तो आप गलत हैं। एक और उदाहरण आपको हम दे देते हैं। दरभंगा में 3 दिन पहले अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी गई थी। शांभवी चौधरी जब भाषण दे रही थी, उसी समय पीछे कुछ लोग, कुछ युवा हाथों में तख्त लिए चिल्लाने लगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यह एक नेता के सामने जनता का अधिकार रूप से किया जाने वाला विरोध था। लेकिन बदले में अशोक चौधरी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने डीएसपी को आदेश देते हुए कहा कि इन सब के ऊपर एफआईआर करो और हमको तुम लोग का वोट नहीं चाहिए। जो सपना हमने लोकसभा चुनाव लड़ने, डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए, उस सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, आपका वोट नहीं चाहिए हमको। सपनों को पूरा करने का हकीकत है। जो सपना हमने यह सब नेताओं के अहंकार का नतीजा है कि आज सड़कों पे आम जनता आक्रोशित होकर इन नेताओं को पीटने के लिए ढूंढ रही है। अब वापस आ जाइए मंगल पांडे जी पे। मंगल पांडे जी, कल जब आप इज्जत और जान बचाकर भाग रहे थे, तब पता चला कि जंगल राज और मंगल राज किसको कहते हैं। आप रोज बैठ के फेसबुकवा पे लिख देते हैं कि जानते हैं पहले जंगल राज में 2005 से पहले 5 बजे शाम से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब एनडीए के सरकार में 5 बजे के बाद लोग सड़कों पे निकलते हैं। तो आप तो 5 बजे के बाद निकले थे ना। एनडीए का सरकार भी है और उसी सरकार में आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर आपको क्यों भगाया गया? क्यों आपके ऊपर ईंटा चप्पल चला? क्यों आपके सुरक्षा कर्मी को पीटा गया? और अगर आप गाड़ी से निकल जाते तो क्या आपको नहीं पीट देता जनता? यह बात आप अपने कलेजा पे हाथ रख के ईमान से बताइएगा मंगल पांडे जी, कि क्या आपको नहीं पता है कि 3 दिन पहले जो आपने फेसबुक पे लिखा था कि लालटेन युग में जंगल राज था और जंगल राज में लाल आतंक का दौर था। तो कल जो आपको सड़कों पे दौड़ा रहे थे, वो कौन सा आतंक था? लाल आतंक था कि पीला आतंक था कि हरियर आतंक था कि भगवा आतंक था? कौन सा आतंक था? डिफाइन कर पाएंगे आप? वो सब आम जनता है इस राज्य के, इस देश के, जिन्होंने आपको चुना है। और आप उनको बदले में क्या देते हैं? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप उनको बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। इस बिहार के जितने भी तमाम सरकारी अस्पताल हैं, उन सब को आपने खस्ताहाल स्थिति में पहुंचा दिया। अस्पताल में इलाज के नाम पे सिर्फ रेफर किया जाता है और पैसा जो अस्पताल को जाना चाहिए इक्विपमेंट के लिए, उपकरणों के लिए, औजारों के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए, बेड के लिए, वो सब आपके जेब में चला जाता है। इसलिए आप अहंकारी नेता सिर्फ बैठ के फेसबुक खेलते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं। आम जनता के बीच में जरा जाकर देखिए तो अगर आप लोगों के ऊपर फूलों के जगह जूतों का बारिश नहीं हुआ तो कहिएगा। बाकी हम इस बिहार से क्या ही कहें। अब तो ये बिहार त्राहिमाम है, नेताओं को ढूंढ रही है। नेता जैसे ही उनके सामने आते हैं, उनका आक्रोश जो है वो उबलने लगता है और वो किसी भी समय नेता के ऊपर हमला करने के लिए आतुर हो जाते हैं।
क्योंकि आज के तारीख में बिहार के 70% घरों में रोजगार नहीं है और इस बिहार की 60% जो जनता है वो दिहाड़ी मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ कर रहा है, लेकिन उसके थाली में पूरे दिन मेहनत करने के बाद सुकून का 2 रोटी भी नसीब नहीं होता है। वो महंगाई से त्रस्त है, वो बेरोजगारी के मार से परेशान हो चुके हैं और आपके सिर्फ तीखे बयानबाजी से वो आक्रोशित हो गए हैं। इसलिए मंगल पांडे अब कान खोल के और आंख खोल के देखा कीजिए कि 2005 में और 2025 में क्या फर्क है, वरना अभी तो सिर्फ आपके सुरक्षा कर्मी को पीटा गया है। गलती से अगर जनता के जद में आके ये सब बात बोलिएगा तो फिर आपको अपने सरकारी अस्पताल नहीं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने का नौबत आएगा और फिर जनता बैठ के फेसबुक पे लिखेगा कि क्या मंत्री साहब सरकारी अस्पताल का स्थिति ऐसा कर दी है कि अपने इलाज आप जाके प्राइवेट अस्पताल में करा रहे हैं। इसलिए किसी को बोलने से पहले कुछ सोच लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए, उसके बाद लिखा बोला कीजिए और ये मान लीजिए कि आप लोगों ने इस बिहार को, इस देश को बर्बाद कर दिया है। धन्यवाद।